सौ हरिहंताणम् नमो नुवे सौ सिदानम् नमो नुवे सौ आयर्याम् नमो नुवे सौ जयानम् नमो नुवे सौ त्रिकालवती श्रावणम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैवोंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुंडारि भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वाय ज्ञान समूह से सार कारण स्वामी रति उसमें यहाँ सम्यक दर्शन का अधिकार करते हैं। सम्यक दर्शन बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता, चारित्र भी नहीं होता। सम्यक दर्शन बिना सब व्रत सब क्रिया सब ठोक है। उसमें पुण्य बंध जाए पर जन्म मरण का अंत आता नहीं। माटे सम्यक दर्शन की आवश्यकता उसे चलाए ना अपने 25 गाथा से चला। सम्यक दर्शन की जरूरियात और तो पहले आपने कल आया था प्रथम सम्यक दर्शन का उपदेश होना चाहिए। पहले सम्यक दर्शन क्या है उसका साधने का उपदेश पहला होना चाहिए। पीछे चारित्र ने व्रत ने तप ने ब्रह्मचर्य ने पीछे होता है। पहले जिसको सम्यक दर्शन नहीं उसका 30 गाथा तो आ गई 31 में सम्यकत्वम साधते भव्य है ना 31 शोध तत्व समाचरतु सम्यकत्वम यशंति इति अर्थ ज्ञान संयुतम। क्या कहते हैं? ओहो भवजी भी सम्यक दर्शन को सिद्ध करता है। सम्यक साधते भव्य उमत 3 न्याय पड़ा है। एक तो भव्य सम्यक दर्शन को साधते हैं, दूसरा सम्यक दर्शन अंतर सन्मुख पुरुषार्थ से होता है। समझ में आया? कोई कहे कि कर्म गल जाए तो सम्यक दर्शन होता है, ऐसा नहीं। वो बताने को लिया है कि सम्यकतम साधते भव्य। भव्य नाम लायक योग्य प्राणी वो ही सम्यक दर्शन को साधते हैं। तो अंतर स्वरूप का साधन करने से सम्यक दर्शन होता। ऐसा नैसा पुरुषार्थ की बिना हो किसी काल लब्धि पाक जाए तो आ जाएगा, कर्म कहीं हट जाए तो आ जाएगा। वो सब बात ऐसी नहीं। जब आत्मा पहली सम्यक दृष्टि होता है तो अपना शुद्ध 1 सेकंड के असंग भाग में पूर्ण परमात्मा ज्ञान आनंद स्वरूप उसका अंतर मंदिर में प्रवेश कर भगवान आत्मा का दर्शन करते हैं कि अपना पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन होता। तो बाला जी समझ में आया क्या? अपना पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुख होकर प्रतीत हुआ, वो पर्याय को काल लब्धि जानने में लायक आया। समझ में आया? देखो सम्यकत्वम साधती भाई काल लब्धि का नाम ही नहीं लिया यहाँ। काल लब्धि होगा तो होगा, ये आदरणीय है। यहाँ तो समझ में आया बहुत गड़बड़ है। वर्तमान में इतनी गड़बड़ के लोग को सच क्या है तो सारण स्वामी तो निश्चय यथार्थ सच क्या है उसका सम्यक दर्शन का लक्षण बांधकर जिनाय मने सर्वज्ञ ने कहा ऐसा कहा है। जैसा सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमात्मा, जैसा कुंकुंडाचार्य आदि संतो और आयम है वो प्रमाण है उसका कथन निश्चय का सम्यक दर्शन का है। उसमें रंच मात्र भी फेर नहीं। उसमें ऐसा हो जाता है अरे व्यवहार उड़ जाता है। अरे व्यवहार कहां से आया? तेरा निश्चय चैतन्य मूर्ति प्रभु पुण्य पाप का विकल्प नाम राग से रहित अंतर प्रतीत अनुभव निश्चय हुए बिना देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग को
व्यवहार संकीट का आरोप आता है, वो निश्चय हो तो व्यवहार का आरोप आता है, निश्चय नहीं तो व्यवहार का आरोप भी उसमें आता। समझ में आया? अब तुम समझना पड़ेगा सुबलाल जी, अभी तक तो बहुत वक्त निकाला दो ही भाई ने। आया उसको तो कहना है ना, हमारे नो आवे उसको कहना है। क्यों? इतनी बात है। देखो एक शब्द इतना पर आए कि संयतम साधते भव्य, अभी बहुत गड़बड़ चलती है कि सम्यक दर्शन तो ऐसा हो जाएगा पुरुषार्थ बिना, व्रत नियम क्रिया पुरुषार्थ से करो, पर सम्यक दर्शन तो ऐसे हो जाएगा। ऐसा एक बड़ा बड़ा आचार नामधारी भी ऐसे कहते हैं, ऐसा पुस्तक में लिखा है। ठीक संपन्न तुमको खबर नहीं तो क्या किया था, माथे कहे सच्चा, ऐसा है ना? ठीक तुमको खबर नहीं हो तो माथे कहे भाई वो तो कहीं बड़ा है, अपने से निवृत्त होकर बैठे हैं, ब्रह्मचर्य पालते हैं, त्यागी है, तो कोई सच्चा कहेगा, उसको अभ्यास है शास्त्र का, तो कोई सच्चा तो कहेगा होता है ना। बात ऐसी है ही नहीं। जो कोई ऐसी परूपणा करे कि व्यवहार क्रिया दया दान राग करते करते सम्यक दर्शन होगा, वो कुगुरु है, वो कुआज्ञम का उपदेश देने वाला है, उसको व्यवहार निश्चय क्या उसकी दोई की खबर नहीं। समझ में आया? सुन में मेरी जूनी बात है। संयतत्व साधते भव्य, एक तो भव्य और साधते शब्द जो लिया है वो अंतर में राग और पुण्य की रुचि छोड़कर व्यवहार जो दया दान व्रत भक्ति विकल्प है शुभ राग, उसकी रुचि छोड़कर उससे हटकर अपना ज्ञान प्रकाश में साधन करके एकाग्र होते हैं पुरुषार्थ से, तो उसको संयत तत्व प्राप्त होता है। समझ में आया? आप पैसा मिल गया, भाई पूछते थे सवेर में क्या पैसा मिलते हैं? कैसे? तो पैसा मिलते हैं पुण्य से। देखो हमारा पाप बोझा लगते हैं ना, बोझा लगते हैं, नया पाप किया पैसा पैदा करने को, पाप की लोन नहीं लिया, पैसा पैदा करने का भाव है ना, पाप है, पर मिला है वो पुण्य पूर्व का था, उससे मिला है। ऐसा सम्यक दर्शन से मिले इतरण काल में है नहीं। समझ में आया? ना पंडित लोग भी आत्मा रहे एक है, तो वो भी बराबर समझते नहीं। एक अच्छी बात है कि नहीं? तो पुरुषण क्या करे? तो तुमको बुलाया, को कहा था भाई वो बुद्धि वाला है, थोड़ा पकड़ सके, क्या है? जैन दर्शन की जिनागम की सर्वज्ञ की पद्धति रीति क्या है वो सुने नहीं, विचार में आया नहीं, तो परूपणा कथन कैसे कर सकते? सच्चा ऊंधा ही कर सकते। तो कहते हैं सम्यकतम भवजीव ही सम्यक दर्शन को सिद्ध नाम प्रकट कर सकता है, साधन से सिद्ध कर सकता है। समझ में आया? और शुद्ध तत्व समाचर तू कैसे है? समकीति को शुद्ध आत्मिक तत्व का आचरण करना योग है। आचरण कहो के अनुभव कहो, आचरण सम्यक दर्शन अभी कहेगा। सम्यक दर्शन आचरण दो प्रकार का है, जमा है आमा है भाई, जो आपने कहे ना शील पाहुर में, शील पाहुर में सम्यक आचरण है, चारित्र आचरण समझ ले। ऐसे यहाँ है, देखो एक पानो 143 बसें 62 गाथा तुम्हारे ज्ञान समूह के साथ, मानो 143। देखो वो शील पाहुड़ में कुंकुंडाचार्य महाराज ने कहा है कि एक सम्यक दर्शन का आचरण होता है, एक चारित्र का आचरण होता है। आचरण दो प्रकार का, जड़ की आचरण की बात नहीं है, जड़ की क्रिया आप शरीर की शरीर से होती है, अपने से नहीं। और अपने में अंदर दया दान भाव पुण्य का आदि व्रत का आता है, और राग का आचरण है, मलिन परिणाम शुभ पुण्य बंध का आचरण है। सम्यक आचरण का दो प्रकार है, एक सम्यक दर्शन का आचरण, एक सम्यक चारित्र का आचरण। समझ में आया? देखो 262 कथा है। ज्ञानम दर्शनम च समम समभावना हवदीचारितम
चरणम पी शुद्ध चरणम दुविही चरणम मुनेयवा है उसमें दुविहंग चरण मुनेवा। अभी उसमें से भाई कोई ऐसा निकाले कि दुविहंग चरण तो कोई व्यवहार नीचे है ऐसा निकाले तो पीछे स्पष्ट है 263 में। चलो सुनो 262 तो 263 स्पष्ट है। दुविहंग में कोई नीचे व्यवहार निकाल दे तो ऐसा नहीं यहाँ है। यहाँ दूसरी बात है। जैसे क्या देखो कि ज्ञानम दर्शनम सम्यक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक काल होता है। अपना शुद्ध स्वरूप प्रकाश पुंज ज्ञानानंद आनंद कंद प्रभु उसकी अंतर में राग ने निमित्त की रुचि छोड़कर अंतर शुद्ध स्वभाव का अनुभव की प्रतीत होती है। उसकी साथ दर्शन ने ज्ञान दो ही उत्पन्न होता। सम्यक दर्शन की साथ प्रकाश दिवा का हुआ तो वो दीवान प्रकाश दो साथ में है। साथ में है कि नहीं कि पहला प्रकाश है पीछे दीवान पहला दीवान पीछे प्रकाश दीवा कहते हैं क्या कहते हैं दीपक 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 वो कारण ने प्रकाश कार्य पर साथ में दो ही है। दीपक कारण है प्रकाश कार्य है पर दीपक ने प्रकाश एक साथ होता है। ऐसे सम्यक दर्शन कारण है सम्यक ज्ञान कार्य है पर होते एक समय में होता है। देखिए क्या कहते हैं देखो सम्यक दर्शनम और सम्यक ज्ञान समम जो सम शब्द पढ़ा है ना समम एक साथ होता है। पहले सम्यक दर्शन हो पीछे सम्यक ज्ञान पीछे हो ऐसे नहीं। तो कहते हैं एक समकाल में होता है। संभावना चारितम भवदी संभाव का होना चारित्र है। समता पुण्य पाप का विकल्प पंच महाव्रत का राग 12 व्रत का राग से रहित वो राग है वो चारित्र नहीं। समझ में आया। 12 व्रत का विकल्प उठते हैं शावक को मुनि सच्चा मुनि को इत्यादि मूल गुण का विकल्प उठते हैं पंच महाव्रत का वो राग है वो खरा चारित्र नहीं वो पुण्य बंध का कारण है। खरा सत्य चारित्र दो प्रकार का है। क्या देखो संभाव का होना चारित्र है वह चारित्र भी शुद्धात्मा में रमण रूप है। शुद्ध भगवान आत्मा चिदानंद सच्चिदानंद प्रभु परमात्मा वितराग विज्ञान धन उसमें रमण करना वो चारित्र का स्वरूप है। कोई देह की क्रिया के पंच महाव्रत का पालन का विकल्प वो चारित्र है नहीं। वो चारित्र शुद्धात्मा में रमण रूप है और उस चारित्र को दो प्रकार जानना चाहिए। वो चारित्र को भगवान है यहाँ कारण स्वामी है। चारित्र का दो प्रकार से है। क्या देखो एक सम्यकत्व चरणम दूसरा संयम चरणम। जैसे एक सम्यक दर्शन का चारित्र रावणी क्या वो सिर्फ अष्टपाहुल में बहुत आ गया सब यहाँ वो तो आगम संज्ञा लिखा है वो कुंकुंडाचार्य शील पाहुल में आचारित्र का दो प्रकार लेकर बहुत लिया है। सम्यक दर्शन चरण चारित्र 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 संयम चारित्र राग ने पिंड नहीं अंतन में आत्मा आनंद उसका चारित्र का दो प्रकार एक सम्यक चरण दूसरा संयम चरण उस अर्थ किया। हवे वो 263 में उसका खुलासा करते वो ऐसे मान ले कि दुविहम चरण मुनिवा तो ત્યાં दो प्रकार का एक व्यवहार चारित्र पंच महाव्रतादि અને निश्चय स्वरूप में स्थिरता ऐसा कोई कहा होगा यहाँ दूसरे कहने में आता है कि यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ तो वो कहने में आता है अज्ञान समुचय सार है ना तो ज्ञान में सम्यक दर्शन प्रति ज्ञान मई में आत्मा हूँ एक किला ज्ञान पुंज ज्ञाता दृष्टा हूँ ऐसा अंतर में ज्ञान में एकाकार होकर सम्यक प्रतीति करना ऊपर ज्ञान का सम्यक दर्शन का आचरण है और विशेष पसी स्वरूप में स्थिरता करना वो चारित्र का आचरण है। दो ही निर्दोष ने वितरागी चारित्र है उसमें राग का अंश का मिलान है नहीं। समझ में आया। जो बसो तैसे समस्त चरणम पठमम खुलासा कीजिए दिया समस्त चरणम पठमम पहलो सम्यक आचरण पहला प्रकट होता है। सम्यक दर्शन का आचरण बिना तेरा चारित्र आचरण कभी होता
नहीं तेरा तब भी तप ने फप बदा सब एकड़ा विनाची बिंदी बिंदी जन कोरे कागड़े, कोरे कागड़ समझते हो, कागड़ है ना बहुत कोरा, उसमें नीला लिखे करोड़ अबज, एकड़ा नहीं, अंक नहीं, सब शून्य है। ऐसे पहले पद्मम समत्सरणम, सुनी जी क्या कहते हैं, पहला सम्यक दर्शन चारण आचरण आना चाहिए। पहले व्रत ने शौक ने ऐसा क्रियाकांड का दया ने दान के वो आचरण पहले नहीं, पहले नहीं, अने वो पीछे भी आता है, वो शुभ राग है। अंतर का चारित्र की निर्विकल्पता का संयम आचरण भिन्न जात का है। क्या कहते हैं देखो, पहला सम्यक आचरण पहला हो, पहले भी कहा था आपने कल, तो पहला संचित का उपदेश करना, सम्यक दर्शन का उपदेश करना, वो कल आया था ना पहले, कल आया था ना वो क्या है उपदेश, हो प्रथम नवाणु आया था, नवाणु आ गया था, कल आया था वो प्रथम उपदेश सम्यकत्व, जो उसमें भी वो आया 175 गाथा, कल आया था। प्रथम उपदेश सम्यकत्व शुद्ध धर्म सदा बुद्धि नैर्सन ज्ञानम अयम शुद्धम सम्यकत्व शाश्वतम ध्रुवम। बुद्धिमानों को बुद्धिमान ज्ञानी को सदा ही प्रथम सम्यक दर्शन का उपदेश करना चाहिए। पहला तो सम्यक दर्शन का उपदेश करना, वो पहले व्रत करो न तप करो न ऐसा करो न फैसा करो। राव के रत्नकंडाचार में भी लोग को कहते हैं ना कि उसमें देखो बार पर पहला सम्यक दर्शन लिखा है, उसमें सम्यक दर्शन का आचरण बिना तेरा व्रत ने सावक रत्नाखंडाचार में 12 वर्ष कहां से आया तेरे, रतन कहां से, सम्यक दर्शन रतन बिना सम्यक चारित्र रतन आ गया, समझ में आया? तो आया कि नहीं, कल आया था वो, सब उसमें उतर गया है। वहां बड़ी गाथा अच्छी अच्छी लिखे हैं, सार लिखे हैं ना, पेट की भावना है। और सम्यक आत्मा का शुद्ध स्वभाव है। सम्यक दर्शन कोई दूसरी चीज नहीं, अपना परमानंद शुद्ध चैतन्य निर्विकल्प विकार विकल्प से रहित, राग से रहित, और उसकी अंतर में प्रतीति श्रद्धा अनुभव में ज्ञान करके प्रतीति करना, वो सम्यक दर्शन शुद्ध आत्मा का स्वभाव है। दर्शन ज्ञान में अविनाशी निश्चल आत्मा का गुण सम्यक दर्शन है। देखो दर्शन में अविनाशी आत्मा एम लिया, क्या कहते हैं, दर्शन ज्ञान वही शाश्वतम ध्रुवम। आत्मा कैसा है, वो तो ज्ञान में दर्शन अविनाशी विशुद्ध दर्शन ज्ञान, आवेदन भाई 85 का ज्ञान पाठक, कि विशुद्ध दर्शन ज्ञानमय आत्मा है, विशुद्ध दृष्टा ज्ञानमय आत्मा है। समझ में आया? त्रिकाल विशुद्ध दर्शन ने ज्ञानमय आत्मा है, उसके अंतर में प्रतीत करना, उसका नाम सम्यक दर्शन। समझ में आया? उसमें ऐसा न कहा कि राग का प्रतीत करना, वो तो नास्ती से आ जाता है। क्या किया, ये क्या क्या देखो, दर्शन ज्ञान में अविनाशी निश्चल आत्मा का गुण सम्यक दर्शन। तो क्या किया उसमें, 80 से बात लिया है, 80 से लिया है। एक सेकंड के असंग भाग में भगवान आत्मा दृष्टा ज्ञाता अविनाशी शुद्ध स्वभावमय है, उसकी अंतर में ज्ञान अनुभव करके प्रतीति करना, वो आत्मा का स्वभाव है। तो उसमें ऐसा तो ना आया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। पंडित जी वो तत्वा श्रद्धानम है ना उमा स्वामी सत्ता जी, उसमें तो 7 तत्व की श्रद्धा सम्यक दर्शन, आई तो आत्मा की श्रद्धा सम्यक दर्शन कहा, तो क्या तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन झूठ है? उसमें भी वो कहा है, उसमें भी वो कहा है, ये 80 से कहा है। 80 क्या कि मैं विशुद्ध चैतन्य दर्शन ज्ञानमय हूं, ऐसा प्रतीत ने भान हुआ, तो जितना राग आदि आश्रव बंध का विकल्प रह जाते हैं वो मेरे में नहीं, ऐसी उसमें श्रद्धा आ जाती। समझ में आया? एक किला कहा तो कोई दोष भी निकाले उसमें से, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा है शास्त्र में। ऐसा सम्यक दर्शन का लक्षण क्यों बांधा, उन तो सही है, वो तो आचार्य सब में ऐसा ही बांधा है। समझ में आया? छठी गाथा में समय सार में नवी होई अपमत्तो नपमत्तो जान गो विदु भावो
एवं धनंती शुद्धम नाओ जो सो ऊ सो से व अगाथा है सती एक लो विनायक भाव पूर्ण स्वरूप दर्शन ज्ञानमय अखंड प्रभु उसमें प्रमत अप्रमत की दशा है, उसका उसमें नास्ती है भाई। बोला प्रमत भाव विकल्प आदि ना ये आश्रव बंद की पर्याय उत्पन्न होती है, वो स्वभाव में नास्ती है। एक ला विनायक भाव है ऐसी प्रतीतियां हुई तो आश्रव ने बंद भाव मेरे में नहीं, ऐसी प्रतीत उसमें आ गई। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहो कि आत्मा की अश्रद्धा को डूबी की बात समझ में आया क्या है? देखो अविनाशी निश्चल आत्मा दर्शन ज्ञान में भगवान आत्मा उसकी श्रद्धा या शास्त्र में तो आता है न अजीव की श्रद्धा, उन पाप की श्रद्धा, आश्रव की श्रद्धा, बंद की श्रद्धा। जीव अजीव आश्रव बंद संवर निद्रा मौत साथ आता है सामने तो ये आया। अरे प्रभु यहाँ 80 से आया है, नहीं वो तत्वार श्रद्धा में 80 नासी 2 से आया है, समझ में आया? मानस में तत्व का क्या स्वभाव है उसका बोध नहीं, समझन नहीं, सुनने में आता नहीं। एक क्रिया कान व्यवहार से होता है, निमित्त से होता है। वो व्यवहार से होता है किसको भूत गया है कि जिसको बाह्य निमित्त से अपनी पर्याय होती है उसको व्यवहार से सिद्ध पर्याय होती है, ऐसा भूत गया है। दो एक बात है, समझ में आया? देखो उसमें आश्रव बंद का परिणाम है खरा विकल्प, पर उससे यहाँ सम्यक दर्शन होता है ऐसा नहीं। तो विकल्प निमित्त भी पड़ा ऐसा न, निमित्त हुआ अपने में ऐसा नहीं। ये तो अपनी श्रद्धा दर्शन ज्ञान में ऐसी प्रतीत किया तो आश्रव का विकल्प को वर्तमान को निमित्त कहने में आज निमित्त उपादान की बात है। तो बलल जी बड़ा झगड़ा उपादान निमित्त है नहीं, निमित्त बलवान है, निमित्त बलवान है। भगवान कहां से आया ऐसे तेरे निमित्त बलवान की श्रद्धा वाला पर से अपनी पर्याय होती है ऐसी मान्यता वाला मिथ्या दृष्टि है। और व्यवहार बलवान है ऐसे कोई कहे, समझ में आया? कसाई की मंदता क्रिया बलवान है तो निश्चय होगा। दो ही मिथ्या दृष्टि, मुंड निमित्त को लाभ मानना वाला कि व्यवहार से लाभ मानने वाला, दो ही मिथ्या दृष्टि है। समझ में आया? बहुत जीणुपन भाई। मूल तत्व वितराग त्रिलोक नाथ सर्वज्ञ परमात्मा उसने क्या कहा और क्या चीज संतो ये वही बात कही है, पर लोगों को ख्याल में व्यवहार की दृष्टि ने निमित्त की दृष्टि संयोग की दृष्टि एकांत हो गया, एकांत हो गया। सुन तो सही सम्यक एकांत है, वो सम्यक एकांत इसलिए सम्यक दर्शन का सम्यक एकांत है। यानी उसमें दर्शन ज्ञानमय विनाशी निश्चल आत्मा का गुण सम्यक दर्शन है। वो समझ में आया? अरे यहाँ अपने क्या आया? वो आचरण आया ना, क्या आया? 143 पाने चलती थे ना। सम्यक चरणम चारित्रम बसें 63 गाथा, बसें 62 पहली जो आ गई देखो। है 63 सम्मत चरणम पठमम, प्रथम उपदेश और प्रथम भाव सम्यक चरण का प्रथम प्रकट होता है, पहले चारित्र प्रकट नहीं होता। संयम चारित्र पहले प्रकट नहीं होता, पहले पद्मम समस्त चरणम पद्मम, जो संकीत का भी आचरण कहने में आता है। दर्शनाचार नहीं है, ज्ञान आचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, वो तो अभी 5 आचार में तो विकल्प भी लिया है व्यवहार वाला। हाँ वो नहीं है, समझ में आया? वो सम्यक दर्शन में निशंक निकंक आदि है व्यवहार, वो उसका व्यवहार आचरण है, वो यहाँ नहीं लिया है। आई तो पहला सम्यक आचरण है, वो अंदर निर्विकल्प आत्मा की श्रद्धा में विशेष एकाग्र होकर अनंतानुबंधी का अभाव होकर स्वरूप आचरण हुआ, वो यहाँ सम्यक दर्शन का आचरण गिनने में आत्मा इतना फिर
भाई वो संकीत आचरण दो प्रकार का है, प्रवचनसार में लिया है। संकीत आचरण, ज्ञान आचरण, वो विकल्प से लिया है, व्यवहार से लिया है। અને निश्चय आचरण अपना चैतन्य प्रभु ज्ञान प्रकाशमय, एक ज्ञान समुचय सार है ना, ज्ञान का समुचय सार। समुचय के उसमें क्या कहने हैं, ज्ञान का पिंड प्रभु आत्मा। आत्मा ज्ञान का पिंड पुंज है, उसका सार कि उसमें प्रथम सम्यक दर्शन का आचरण प्रकट होना चाहिए। वो बिना तेरा एक डग भी धर्म में चलेगा नहीं। बराबर, समझ में आया क्या? और संयम चरणम भी हो द्वितीयम, देखो है दूसरा संयम आचरण है जो द्वितीयम संयम चरणम भी हुई, दूसरा संयम आचरण है। पहले सम्यक दर्शन का आचरण प्रकट हुआ, अपना स्वरूप परमानंद ज्ञान, ज्ञान समुचय सार है ना, तो समय सार को ज्ञान समुचय सार, एक किला ज्ञान स्वरूप का सार कि मैं प्रकाश पुंज एक किला ज्ञान का हूँ, उसमें एकाकार होकर प्रतीत सम्यक दर्शन का अनंतानुबंधी का अभाव होकर जो आचरण हुआ, उस सम्यक दर्शन का आचरण चारित्र कहने में आता। पंडित जी आप वाचा ही नहीं है, तुम्हें कभी नहीं आता, आप वाचा हो तो आप समझ में भी ऐसी बात है नहीं, कबूल नहीं करा तो बुद्धि नहीं, वो तो कबूल करते हैं कि ऐसा हम प्रजा नहीं सोचते। समझ में आया? कहते हैं दूसरा संयम आचरण, सम्यक दर्शन आचार शुद्धात्मा में रमण रूप है। सम्यक दर्शन आचार जो है ना, सम्मत चरण शुद्धम, तीजा पद तो खुलासा करते हैं, वो सम्मत चरणम पठमम संयम चरणम द्वितीयम, इसका खुलासा કર્યા भाई। ચાલો હવે કે सम्मत चरण पठम એટલે क्या કે सम्मत चरणम शुद्धम, पाछा कोई संकीत आचरण में निशंक निकांक्षी आदि 8 आचार जो व्यवहार है वो कोई ले तो ऐसा यहाँ नहीं। समझ में आया? निशंक निकंक आदि 8 आचार है ना संकीत का, तो वो निश्चय आचार है और एक व्यवहार है। तो यहाँ निश्चय आचार की बात चलती है। समझ में आया कि नहीं? देवगुरु शास्त्र की शंका नहीं करना, वो व्यवहार निशंकता पुण्यबंध का कारण है। निकांक्ष है, अन्य मत की इच्छा नहीं करना, वो पुण्य विकल्प पुण्यबंध का कारण है। यहाँ ये बात नहीं है, वो 8 आचार जो व्यवहार का है वो यहाँ बात नहीं लेना है, तो निश्चय बात सिद्ध करना है। तो लोगों को कैसा होता है, ओ तारण स्वामी एक किला नीचे नीचे किया, व्यवहार का लोपन, व्यवहार का लोप हुए बिना नीचे होता नहीं। सुन तो सही, समझ में आया? इंद्रचंदी बड़ा गड़बड़ करते, बड़ा गड़बड़, यहाँ का नाम से बड़ी गड़बड़ चली है बाहर। ત્યાં આગળ तो निश्चय की बात है। निश्चय એટલે सत्य, व्यवहार એટલે उपचार, आरोपी की एक बात बीच में आती है। व्यवहार संकित का विकल्प, व्यवहार ज्ञान का शास्त्र पढ़ना, काले विनय पढ़ना, वो विकल्प आते हैं। व्यवहार चारित्र का, पंच महावर्त का और श्रावको 12 वर्ष का विकल्प आते हैं। पर वो तीनों और वीर्याचार में भी पर तरफ में राग की मनता में वीर का पूर्ण करना और तपाचार जरी शुभ भाव की क्रिया में वो 5 ही आता है, पर है वो शुभ राग। व्यवहार पंच आचार है शुभ राग, पुण्यबंध का कारण है, वो खरेखर संकीत का आचरण नहीं। हाँ, यहाँ तो कहते हैं कि पहले जो हम संकीत का आचरण कहा वो क्या चीज है कि सम्मत चरणम शुद्धम, वो शब्द लिया, वो मैंने शुद्ध लिया है कि सम्यक दर्शन आज शुद्धात्मा में रमण रूप है। वो 8 आचार संकीत का व्यवहार वो नहीं। समझ में आया? शब्द में शुद्धता पड़ी है, पर वो शुद्धता का क्या अर्थ है समझे नहीं, गड़बड़ करे। तो पहला खुलासा करना पड़ा उसमें कि सम्मत चरणम शुद्धम,
कोई सम्यक दर्शन का आचरण, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, वो शास्त्र पढ़ना, ऐसा करना, वो भी एक संकीर्त का आचरण है। ऐसे कोई कहे तो ऐसा नहीं, वो निश्चय संकीर्त का आचरण नहीं। समझ में? जो आज बता वादा करेंगे व्यवहार तुम तो उड़ा देते हो, उड़ी गया व्यवहार, देखो क्या है व्यवहार। व्यवहार की घर में निश्चय घर में व्यवहार कैसा, निश्चय व्यवहार घर में निश्चय कैसा, दो ही भिन्न चीज है नहीं, ऐसे नहीं। पर यहाँ तो कहते हैं सम्मत चरणम शुद्धम पछादो संयमम चरणम। देखो पछादो शब्द पर आए, स्वरूप आचरण चारित्र के पीछे इंद्रिय मन के निरोध से संयम आचरण होते हैं। पहले इंद्रिय मन का निरोध कर दे અને आचरण हो जाए અને सम्यक दर्शन न हो, ऐसा होता ही नहीं तीन काल में। भाई गाथा घड़ी जो मूकी किया एमने आवे ने थोड़ू से हमारे ले जाना है, थोड़ा अभी चौथों का ले जाना है, कल चौथा चलेगा एक करके। समझ में आया? पश्चादो संयम स्वरूप आचरण पीछे इंद्रिय मन का निरोध पीछे जो હવે बस नहीं छोड़ सकता है उसमें सम्मत चरणम दंसनम ज्ञानेन शुद्ध भावेन कम मलपैड़ी मूकम अचिरेण लहंती निवाणम। क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित शुद्ध भावों के साथ संकीत का आचरण कहा। वो क्या चीज है कि सम्मत चरणम शुद्धम, वो शब्द लिया, वो मैंने शुद्ध लिया है कि सम्यक दर्शन आज शुद्धात्मा में रमण रूप है। वो आशाचार संकीत का व्यवहार वो नहीं। समझ में आया? शब्द में शुद्धता भरी है, पर वो शुद्धता का क्या अर्थ है समझे नहीं, गड़बड़ करते। तो पहला खुलासा करना पड़ा उसमें कि सम्मत चरणम शुद्धम, कोई सम्यक दर्शन का आचरण, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, वो शास्त्र पढ़ना, ऐसा करना, वो भी एक संकीत का आचरण है। ऐसे कोई कहे तो ऐसा नहीं, वो निश्चय संकीत का आचरण नहीं। समझ में? जो आज बता वादा करेंगे व्यवहार तुम तो उड़ा देते हो, उड़ी गया व्यवहार, देखो क्या है व्यवहार की घर में निश्चय घर में व्यवहार कैसा, निश्चय व्यवहार घर में निश्चय कैसा, दो ही भिन्न चीज है नहीं, ऐसे नहीं। पर यहाँ तो कहते हैं सम्मत चरणम शुद्धम पछादो संयमम चरणम। देखो पछादो शब्द पर आए, स्वरूप आचरण चारित्र के पीछे इंद्रिय मन के निरोध से संयम आचरण होते हैं। पहले इंद्रिय मन का निरोध कर दे અને आचरण हो जाए અને सम्यक दर्शन न हो, ऐसा होता ही नहीं तीन काल में। भाई गाथा घड़ी जो मूकी किया एमने आवे ने थोड़ू से हमारे ले जाना है, थोड़ा अभी चौथों का ले जाना है, कल चौथा चलेगा एक करके। समझ में आया? पश्चादो संयम स्वरूप आचरण पीछे इंद्रिय मन का निरोध पीछे जो હવે बस नहीं छोड़ सकता है उसमें सम्मत चरणम दंसनम ज्ञानेन शुद्ध भावेन कम मलपैड़ी मूकम अचिरेण लहंती निवाणम। क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित शुद्ध भावों के साथ जब सम्यक आचरण का अभ्यास किया जाता है। देखो सम्मत चरणम सम्यक दर्शन ने सम्यक ज्ञान अंतर की दृष्टि से अंतर का ज्ञान और शुद्ध भावों के साथ उस शुद्ध की चारित्र के साथ सम्यक आचरण का अभ्यास किया जाता है। ये सम्यक आचरण एक परमात्मा अपना आत्मा उसमें किया जाता है, पर कैसा? शुद्ध अभ्यास किया जाता है ना, शुद्ध शब्द पर आए तो सब पहले शुद्धा नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान से शुद्ध भावों के साथ तब कम्मल पैड़ी मुकम कर्म प्रकृतियों का मोह छूट जाता है। ऐसा सम्यक आचरण वो शैली भाई लीजिए ना, एक संकीर्ति आचरण होना है, वो अस्पष्ट एक संकीर्ति अंदर पूर्ण परमात्मा की प्रतीक का घोलन करने से करते करते संकीर्त का आचरण से सम्मकत ही आठ कर्म का नाश हो जाता है, उसमें चारित्र आ जाता है। समझ में आया? वो शैली सब लिया है।
कि सम्यक दर्शन ज्ञान सही शुद्ध भाव का किया अभ्यास किया जाता है ना। दर्शन ज्ञान शुद्ध भाव है ना, समझ चरणम चरणम, समझ चरणम चरणम, उसका अंतर में अभ्यास। वह कम्मल पैड़ मुकम कर्म प्रकृतियों का मल छूट जाता है, मुकम छूट जाता है, छोड़ना पड़ता नहीं। मैं आज कर्म को नाश करूं ऐसी चीज है ही नहीं, पर अपना स्वरूप का आचरण शुद्ध में रमते हैं, आज कम शुद्ध जाते। समझ में आया? देखो तो कहते हैं कम्मल पैड़ी मुकम कर्म प्रकृतियों का मल छूट जाता है। असिरेन दहलंती निवानम, लो आ शब्द आया। और यह भी शीघ्र ही असिरे शीघ्र, असिर नाम अल्पकाल में, लहंती निवानम शीघ्र ही निर्वाण का लाभ करते हैं, अल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति का लाभ करता। पर वो संयत चरण वो शुद्ध आचरण करते हैं, उसको चारित्र बीच में आते हैं फिरता, और अल्पकाल में निर्वाण को, चौक्कस निर्वाण को प्राप्त है, उसको केवल ज्ञान हो तो मुक्ति हो जाएगी। पर अशुद्ध आचरण करते हैं तो बीच में अशुद्ध विकल्प आता है, उसको ले लेन, उसका सहाय लेकर निर्वाण हो, तीन काल में हो सकता नहीं। समझ में आया? वो तीन का था जो बीच में અહીંયા આપણે चलती है ना 31वीं चलती है। वो शुद्ध तत्व समाचार तो हेमा से आया। धर्मात्माओं को प्रथम सम्यक दर्शन की पुरुषार्थ करना चाहिए, उसकी पहचान कर, उसका ज्ञान कर, उसका बोध कर, उसका गुरुगम से यथार्थ सम्यक दर्शन क्या है उसकी पहचान कर, उसका प्रयत्न करना। शुद्ध तत्व समाचार तो संकीर्ति को शुद्ध आत्मिक तत्व का आचरण करना योग है। जो कहा हो वो तीन का हम कहा ना, वो शुद्ध चैतन्य मूर्ति भगवान ज्ञाता दृष्टा वितराग विज्ञान धन, उसमें आचरण मर्यादा से आचरण करना, शुद्ध आत्मिक अनुभव करना। यशति अर्थ ज्ञान संयुतम संगतिष्ठते, उसी के तीर्थम सम्यक दर्शन ज्ञान त्रण पदार्थ साथ में होता। समझ में आया? रत्नत्रयमय ज्ञान सहित सम्यक तिष्ठता है, ऐसा सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करते हैं। सम्यक ज्ञान भी आ गया और स्वरूप का आचरण आदि चारित्र भी साथ में आ गया। तीर्थम ज्ञान संयुतम सम्यक तिष्ठते, अपने सम्यक दर्शन में तीनों भाव आ जाता। निर्मल शुद्ध विकल्प ने व्यवहार की यहां बात किया ही नहीं। इंद्र जी तो लोग कह रहे हैं व्यवहार से नीचे होता है। भाई सुन तो सही तेरा, व्यवहार से क्या नीचे होता है? व्यवहार है चीज है, जानने लायक है, पर आदरने लायक नहीं। वो बंध का कारण है, आदरने लायक नहीं होता है। व्यवहार नहीं से कहने में भी आता है कि वो व्यवहार नहीं से शुभ का प्रवर्तन करते हैं, पर आदरणीय मानकर स्वभाव का लाभ हो वो तीन काल में होता। 32वीं गाथा। संयकत्वम उत्पादते भावम देव गुरु धर्म शुद्धयम विज्ञानम जे विजानन्ते संयकत्वम तदुच्यते। देखो, संयकत्वम देव गुरु धर्म शुद्ध भावम उत्पादते, क्या कहते हैं भाई? कोई कहते हैं कि हमारे तो एक किला देव गुरु धर्म की श्रद्धा करना, देव गुरु धर्म की श्रद्धा करना बात पर, कि तेरी सम्यक श्रद्धा में देव गुरु सम्यक की श्रद्धा आ जाती। समझ में आया? देव गुरु धर्म शुद्धम उत्पादते भावम सम्यकम, उसमें वो आ जाता है। सम्यक दर्शन शुद्ध देव गुरु धर्म में श्रद्धा उत्पन्न कर देता है। एम कहते हैं सम्यक दर्शन शुद्ध देव गुरु धर्म में श्रद्धा उत्पन्न कर देता है, पर वो उसके हम परद्रव की श्रद्धा नहीं है। अपने देव, अपना आत्मा ही देव पूर्ण है, अपना आत्मा ही गुरु अपना है। और अपना अहिंसक राग में पुण्य रहित अपना स्वभाव वो अपना धर्म है। समझ में आया? अहिंसा परमो धर्म। क्या ऊपर की दया पाने का भाव अहिंसा नहीं।
दया पाने का आता है, पर उससे पर की दया पल जाती है, ऐसा नहीं। वो तो उसका आयुष हो तो बच जाए, ना आयुष ना हो तो मर जाए, तेरा अधिकार है नहीं। समझ में आया? दूसरा को बचा लो, अधिकार है तेरा। उसका आयुष हो तो बचिएगा, आयुष ना हो तो मर जाए। तुम कोई मार सकते हैं और तुम कोई को बचा सकते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, दूसरा नंबर है लिखने को, पर वो भाव पुण्य है, पुण्य है। निश्चय में तो वो राग भी हिंसा है। अपना स्वरूप की हिंसा है तो कहते हैं कि देव गुरु धर्म में श्रद्धा उत्पन्न सम्यक दर्शन कर देता है। आमदनी कही भाई, देव गुरु धर्म नी शुद्धि कहो कैम रहे सुजत ध्यान आनो। क्योंकि देव गुरु धर्म है तो शुद्ध सम्यक दर्शन की बात ने सम्यक आचरण की बात किया है। तो तेरे शुद्ध सम्यक दर्शन बिना तेरे साचा देव गुरु साथ की श्रद्धा कहां से आएगी? हमारा देव सच्चा है, गुरु सच्चा है, पर देव गुरु धर्म की शुद्धि कहो कैम रहे शुद्ध श्रद्धा नानो। नहीं आत्मा राग में पुण्य से रही, पर का अवलंबन आश्रय से रही। ऐसा अपना ज्ञान श्रद्धा हुई बिना देव गुरु शास्त्र की उसकी श्रद्धा सच्ची होती नहीं। समझ में आया? उसमें भी है ना, 1 है तो हम तो लिया है। देखो 142 में लिया है, 145 में आया था ना, गुरु प्रसाद शब्द तो व्यवहार से आते हैं, तो व्यवहार नखना ही कैसे। 142 आइए ना, 143 में आए थे ना, 142 बस में 61 आता, बस में 61 261। ज्ञानम जिनेहि भनियम रूपातीतम व्यक्त लोयस्य ज्ञानम तिलोयसारम नायवो गुरु कसायेन। जो व्यवहार तो न क्या है उसमें, यथार्थ व्यवहार। देखो नायवो गुरु कसायन है, क्या कहते हैं? देखो, ज्ञानम जिनेहि भनियम, ज्ञान का स्वभाव श्री जनेन्द्र देव ने कहा है। त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देवाधिदेव तीर्थंकर, उसने ज्ञान पूर्ण स्वभाव क्या है, त्रिलोकनाथ तीर्थंकर ने कहा है ना पाठ में। जिनेहि भनियम, ठीक है, देव ने गुरु नाखना है ना, देव भी ना क्या गुरु नाखना है। ज्ञान और रूपातीतम व्यक्त लोयस, वो ज्ञान अमूर्ति तथा उसमें सब लोग प्रकट है। क्या कहते हैं? बे बात रूपातीत व्यक्त लोयस बे किया। एक तो कैसा है भगवान अपना ज्ञान पुण्य प्रभु जिनेन्द्र कहा है था कि उसमें रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, विकल्प नहीं, पुण्य नहीं, पाप नहीं, कोई है नहीं। ऐसा आत्मा का ज्ञान वो रूपातीत है। कैसा? तो नास्ति से पहला कहा रूपातीतम, पहला भैया ये क्या व्यक्त लोयस, पण आखा जगत को प्रकट करे ऐसी आत्मा में ताकत है। अपना ज्ञान का भान होने से लोक क्या, शब्द क्या है, उसका ज्ञान में सब यथार्थ आ जाता है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को केवल ज्ञानी को लोका प्रकट हो जाता है, पर सम्यक दृष्टि को शुद्ध ज्ञान में परोक्ष में सब दृष्टि क्या है इसकी बात आ जाती है। सम्यक दर्शन में, शुद्ध ज्ञान में, केवल ज्ञान में तो लोकालोक प्रकट होता है, कारण सम्यक शुद्ध ज्ञान या भाव शुद्ध ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ हुआ तो कहते हैं देखो अमूर्तिक आत्मा है, तथापि उनमें सब लोग प्रकट है। मूर्त ने अमूर्त सब जगत की चीज अपना दर्शन के साथ ज्ञान हुआ, उस ज्ञान में ख्याल आ जाता है तो जगत ऐसा है, मैं ऐसा। समझ में आया? ज्ञान त्रिलोक सारम, ये ज्ञान त्रिलोक में सार है, समुद्री सार है ना नाम। ज्ञान पुंज प्रभु आत्मा त्रण लोक का सार है, 14 पूर्व का वो सार आत्मा है। गुरु प्रसाद ना ये बोलो, पण वो ज्ञान का स्वरूप गुरु के प्रसाद से जानने योग्य। तेरी कल्पना से कर जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। व्यवहार आ गया,
गुरु प्रसादेनम, तो गुरु तो पर है, तो उसकी देशना लब्धि उसके पास मिलनी चाहिए। सम्यक ज्ञानी पास है, गुरु का उपदेश पास है, सम्यक क्या चीज पहले मिलनी चाहिए। अज्ञानी पास है, सुनने से सम्यक दर्शन की देशना हो, वो कभी होते नहीं। समझ में आया? कोई कहते नहीं भाई अज्ञानी हो पर आपने उपदेश दे सकता तो आपने लाभ हो जाएगा, बिल्कुल झूठ है। सम्यक ज्ञानी की देशना निमित्त रूप होती है, वो बताने को गुरु प्रसाद ने कहा है। व्यवहार तो लिया, निमित्त तो लिया, गुरु प्रसाद है। या तो गुरु प्रसाद से मिलते हैं ज्ञान, ज्ञान तो अपने प्रसाद से मिलते हैं, पर गुरु की कृपा हो, इन्हें शुद्ध उपदेश दिया। समझ में आया? तो समय सार में भी कहते हैं उनको दाता 5वीं गाथा में, हमारा गुरु जी हमको कृपा करके शुद्ध आत्मा का उपदेश दिया। अरे ये तो पोते स्वतंत्र सब है, पर विनय से बहुमान करने से अपना भान हुआ तो क्या गुरु निमित्त था। हमारा गुरु कुंकुंडाचार्य जैसा कहते हैं 5वीं गाथा, एकम है एकम दायेन अपनो स्वभावेन, एकम विहतम दायेन अपनो स्वभावेन, यदि दाये समान वो 5वीं गाथा है। उसके टीका में कहते हैं आचार्य, ओहो हमने सर्वज्ञ परंपरा से मिला, हमारा गुरु ही अपना ऊपर अनुग्रह किया। या तो दूसरा पदार्थ कोई ऊपर अनुग्रह कर सकते हैं? इंद्रजन जी उसी का बात है, वो निमित्त की बात है। जब हमारी पात्रता हुई, हमारी लायकात हुई, तो गुरु ही हमारा पर कृपा किया। ऐसे कहने में आया, नहीं तो समूह शरण में अनंत बेर गए है। अनंत बेर जैन साधु द्रविलिंगी हुआ, भावलिंगी संत पाठ है। समझ में आया? भावलिंगी संत होता आत्मज्ञानी छठे गुणस्थान में खुलने वाला छठे साथ में, उसके पास भी द्रविलिंगी साधु अनंत बेर हुआ है। और समूह शरण में भी द्रविलिंग धारण कर अनंत बेर गए हैं। अपना चिदानंद स्वरूप की उपादान की अपनी तैयारी बिना दूसरा निमित्त क्या करे। प्राण जा रहे अपनी तैयारी हो तो सच्चा निमित्त मिले बिना रहते नहीं, वो कहते हैं। ये समझ में आया? अपनी पात्रता अपने संयम संज्ञान चारित्र के होने लायक हो तो सच्चा गुरु मिले बिना रहते नहीं। वो कहते हैं देखो है क्या है, लोकेश्वर नाय वो गुरु पसायण, कहते हैं वो ज्ञान का स्वरूप श्री गुरु के प्रसाद से जानने योग है। समझे? अंदर में लिखे थोड़ी, ये आत्मज्ञान श्री गुरु आत्मज्ञानी की संगति से शीघ्र न शीघ्र मिलता है। ऐसा तो बोटो वाले क्या तो मिथ्या दृष्टि देशना पण लागू पड़े। चलो एना भावात्मा सुनो, भावात्मा यह आत्मज्ञान श्री गुरु आत्मज्ञानी की संगति में शीघ्र व ठीक ठीक मिलता है, ठीक ठीक मिलता है। समझ में आया? अरे ये पण एमा करी दिए वो चीज क्या है। जब अपना दर्शन ज्ञान की पात्रता जब हुई तो कहते हैं आचार्य, क्या जय कारण स्वामी कहते हैं, आचार्य भी क्या कहते थे, आचार्य हमारी पात्रता ऐसा न बोला, ऐसे न बोला, हमारा ऊपर गुरु जी की बात। ओ समझ में आया? अरे वो समझता है शांति में करता है। हमारा परम सर्वज्ञ परम गुरु अंत निमग्न था और पीछे अपर गुरु हमारा गुरु प्रियंत, उससे प्रसाद रूप अपायल, प्रसाद गुरु प्रसाद पढ़ा है ना, यहाँ पढ़ा है ना, वो शब्द क्या पढ़ा है, सीधा में पढ़ा है। उससे प्रसाद रूपे अपायल, क्या प्रसादी आती भगवान गुरु हमने के शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश, अधिका है संस्कृत शब्द है। हमारा गुरु हमको कृपा क्या किया कि हमको अनुग्रह कृपा पात्र कर अनावर कृपा किया। क्या किया?
शुद्ध आत्मा तुम परमानंद मूर्ति है। संसार तेरा स्वभाव में है नहीं। पुण्य बंध का कारण जिससे तीर्थंकरोक्त बनते ऐसा भाव भी तेरा स्वभाव में है नहीं। ऐसा चैतन्य की प्रतीक अनुभव करो न करो, ऐसा हमारा गुरु ये हमको कृपा कर ऐसा उपदेश दिया। समझ में आया? गुरु शब्द यहाँ पढ़ा है, गुरु प्रसाद, इसमें टीका में पढ़ा है अमृत चंद्राचार्य प्रसादन कहा है। उसमें भी देखो ना वो अपना एनी करा जाएगी बना बस 66 वो अपने उड़ाई था ना ये गाथा रही है माँ कि ज्ञान दंशनम समम क्या चीज शुरू की क्या चीज शुरू किया था कि गुरु प्रसादेनम जानना क्या जानना कि संचित आचरणम और चारित्राचरण पीछे गाथा लिया आ लिया पीछे वो गाथा लिया अपन पहले दिन कह दिया। समझ में आया? शनि का थाल है एकत्री चलती है ना वो बच्चे सम्यक दर्शन शुद्ध देव गुरु धर्म में श्रद्धा उत्पन्न कर देता है। एक किला बाई देव गुरु शास्त्र के श्रद्धा अपने में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती एम कहते हैं। यहाँ गुरु प्रसाद छीन लेना ऐसा कहा व्यवहार से, यहाँ कहा कि सम्यक दर्शन प्रगट हो तब सच्चा देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा तेरे होगी। ये विज्ञान विजानते तब संकटम उच्चते, जो कोई विज्ञान विजानते क्या कहते हैं, जो कोई वेद विज्ञान को समझता है, विज्ञानम बिना विजानते, विकल्प राग दया शरीर आदि से मेरी सी भिन्न है। मेरा परमात्मा मेरे में परिपूर्ण स्वभाव से मैं भरा हूं, मेरे में अपूर्णता नहीं, विकार नहीं, संयोग नहीं। ऐसा पर से भेद विज्ञान, व्यवहार से भेद विज्ञान। देखो व्यवहार का विकल्प आता है, उलमा गुरु प्रसाद कहा, पर गुरु प्रसाद ऊपर जाके जब लग विकल्प था, गुरु मेहरबानी के ऐसा विकल्प था और उससे भिन्न पड़े तर भेद विज्ञान होता है। समझ में आया? तो कहते हैं ये विज्ञानम विजानन्ति, ये भेद विज्ञान को जानते हैं। राग निमित्त संयोग अशुद्धता उससे मेरी शुद्ध की कदम भिन्न है। अनादि विनायक आनंद कर्ण प्रभु परमात्मा मैं ही पर से शुद्ध हूँ, ऐसा भेद विज्ञान को समझता है उसी को सम्यक दर्शन कहा जाता। समझ में आया? अरे देव गुरु ने लेकर देव देवाधिदेवम चिदेवम त्रिलोक वंदितम समयम शुद्धम सर्वज्ञम पंचदीप्तयम। और देव का स्वरूप बताते हैं कैसा देव होना चाहिए। समझ में आया? सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हैं, देव का स्वरूप बताते हैं। देव देवाधिदेवम, सच्चा देव देवों का देव, इंद्रादि देवों से पूजनीय है। इंद्र से पूजनीय परमात्मा पूर्ण स्वरूप सर्वज्ञ, एक सेकंड के असीम भाग में तरण काल तरण लोक स्वने पर सबको जानता, ऐसा सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ कोई चीज का करने वाला, हरने वाला, लूटने वाला, रक्षक करने वाला होता नहीं। सर्वज्ञ तो तीन काल को जानने वाला होता है। कोई चीज को कोई कर दे, कोई लाभ कर दे, ऐसा नहीं। वो तो सर्वज्ञ तीन काल तीन लोग अपना एक समय में जो देव का स्वरूप। हाँ व्यवहार नहीं बात आ गया, देव नहीं बात करेगा ना, व्यवहार है। ऐसा देव सम्यक दर्शन की श्रद्धा में आशा देव की श्रद्धा आ जाती है, एम कहता है। समझ में आया? ऐसी श्रद्धा न हो न सम्यक दर्शन हो ऐसा भी, અને सम्यक दर्शन हो न ऐसा देव की श्रद्धा न ऐसा भी। ये तो देव की खबर नहीं मिले, अपना दर्शन की खबर न मिले, टकरा रहता है। जाकर देखो सरल में कुछ लिखें, सच्चा देव देवों का देव इंद्रादि देवों से पूजनीक है, इन लोग के भक्तों द्वारा वंदनीक है।
त्रिलोक वंदितम देवम। अच्छा, वो तो बाहर की बात किया, वो बात तो बाहर की किया। क्या किया कि इंद्रादि देवों से पूजने को भी पुण्य की बात किया, और 3 लोग भक्तों के द्वारा वंदनीय को तो पर की बात से कहा। अरे उसकी अस्तित्व में क्या है, तो अतिशय की बात किया। हाँ, वो पूजा पे लेती ज्ञान अतिशय की बात वक्त है क्या है वो, तो कहते हैं तीर्थम समयम शुद्धम। देखो ओ सर्वज्ञ प्रण वह रत्नत्रय सर्व शुद्ध आत्मा है, वो तो त्रिलोक से पूजनी અને शब्द है आदरणीय भक्तों से वंदनीय, वो तो बाहर की चीज की बात किया। वो चीज में क्या है उसके सर्वज्ञ में, तो वो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पिंड वो आत्मा है। समझ में आया? आदेव नमो वरियंताणम उसकी चलती है, हरियंत क्या नमो वरियंताणम क्या, और जो चौथा पद में खड़ा था वह रत्नत्रय स्वरूप शुद्ध आत्मा देवाधिदेव है, पर है केड़ा सर्वज्ञम पंच दीप्तयम। ये सर्वज्ञ है, पंचम केवल ज्ञान की दीप्ति से शोभित है। सर्वज्ञ है, 1 सेकंड के अखंड भाग में 3 लाख 3 साल अपने जानने में आता है, और जैसा सर्वज्ञ ने देखा ऐसा सही द्रव्य में ऐसा ही होता। ऐसे नहीं समझ आया? सर्वज्ञ की जब नक्की करने जाए तो 3 काल का 3 लोग को देखते हैं, तो जैसा ज्ञान ने देखा ऐसा होगा, पर में तो हमारा अधिकार कहाँ रहा पुरुषार्थ का, ये गड़बड़ी करते हैं लोग को। समझ में आया? वो हमारा प्रश्न हुआ था क्या भी वो हुआ था, सर्वज्ञ है कि नहीं कि तो सर्वज्ञ की जाने। अरे सर्वज्ञ जाने तो तेरे से आया आत्मा में, समझ में आया? हम लोग न समझे, मूल चीज की खबर नहीं है। ऐसा नहीं कहा था, नहीं वो होना कोई नहीं था, तो मच्छर को हाथी बताया नहीं बोला तो ना जी, तो मैं आप आई को दाखिला कर वो तो मैं हम बताए, पर यहाँ दाखिला करता नहीं कोई मोर नो बीजे को दाखिला करता ये तो मच्छर नहीं तुम्हारा आना है। अगर यहाँ कोई दाखिला आप कहते हैं जाने नहीं ने आपको है, ये तो क्या हम विचार में उतरे थे कुआरवा, यहाँ बच्चा को समझाने को एक मच्छर का चित्र सीख रहा था। तो मच्छर तो छोटा होता है ना, तो बालक न समझे तो उसका मच्छर का चित्र बड़ा लंबा 4 पग करके बताया था, लंबा पग करके। मच्छर कौन है, शरीर चिंता मिला तो जो देखो भैया मच्छर आया था, तो बच्चा को उसका पग में क्या क्या वाँट है, क्या क्या रुआता है, क्या क्या ऐसी है, वो सब बनाने को बड़ा 4 पग समझे ना, पग लंबा किया था। खबर तो नहीं उसको, शरीर से पग लंबा होते नहीं होता, ये सब बताने को काम उनका पग खाते। मच्छर इतना था उसको बड़ा ऐसा। हमारे गांव में हाथी आया, गांव में तो बच्चा कि मास्टर साहब आप जो सीखवा था ना वो मच्छर आया ना, वो निगम उतर से क्या था, फिक्र था, खबर नहीं कि क्या मच्छर है क्या हाथी है। समझ में आया? ऐसे क्या देव का सर्वज्ञ का क्या स्वरूप है, बस वर्तमान में पति सबको जाने, सबसे अधिक हो सर्वज्ञ। ऐसा नहीं, सर्वज्ञ वही कि 5वें केवल ज्ञान दीप्ति से जैन केवल ज्ञान जिसको एक प्रण काल प्रण लोग वाह होते हैं होंगे, जो द्रव्य की पर्याय भविष्य में होने वाली है आत्मा की, आत्मा भवे मुक्त जाने वाला है, आत्मा भवे समझ, वो सब भगवान का ज्ञान में चलता है। समझ में आया? तो कहते हैं कि सर्वज्ञ जानने से क्या, अरे सर्वज्ञ है ऐसा तेरे में निश्चय हो तो तेरा सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय हो, तेरे सम्यक दर्शन हो जाए, वो उसमें पुरुषार्थ है। समझ में आया? सर्वज्ञ निर्णय करने जाते तो पच्ची हो तो संकट की बात शुरू हो जाती है।
भाई सौंदगत की क्या है, क्योंकि 3 काल 3 लोग देखते हैं, तो जब जहाँ पर यह क्रमबद्ध तो मतलब जी वो क्रम होता है होगा, वो क्रम तो भगवान ने देखा ऐसा एक पर यह होगा। वो तो सौंदर्य की बात, सौंदर्य की नहीं आत्मा की बात है। सुन तो सही, समझ में आया? हाथ करती है ऐसा लिखा है 33 का आंख है, देखो 3 2 3 है, 33 है ना कहा था, तो यहाँ सर्वज्ञ आया 33 में, सही सर्वज्ञ। 5 में केवल ज्ञान की दीप्ति। ओहो, सर्वज्ञ परमात्मा 1 सेकंड के असंग भाग में करण काल प्रणव केवल ज्ञान की दीप्ति। ऐसा है जो जो देखी वितराग में देखी होती वीरा, अण हानि कबहू न होते, कहा तो होत अतिराग। उसमें संगत दर्शन आ गया, मैं ज्ञान हूँ, दृष्टा हूँ, आनंद हूँ, मैं तो जानने देखने वाला हूँ। सर्वज्ञ को मैं निश्चय करने वाला, मैं राग को करने वाला नहीं, पर की अवस्था का कर्ता मैं नहीं, मैं तो सर्वज्ञ को प्रतीत करने वाला, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। ऐसा अपना पुरुषार्थ हुआ, वही मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। सर्वज्ञ देखा होगा क्या होगा, पर आज सर्वज्ञ तुम मान तो करो कि क्या सर्वज्ञ है, माने बिना कहां से तेरे खबर आई जाता सर्वज्ञ। तो कहते हैं, समझ में आया? कारण स्वामी कहते हैं कि सर्वज्ञ वो 5वां केवल ज्ञान की वृत्ति सहित है, उसको हम सर्वज्ञ कहता है। और ऐसी सर्वज्ञ की प्रतीति सम्यक दृष्टि को होती है, विचार दृष्टि को ऐसी प्रतीत होती।